Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ओके तो हमारा वर्कशॉप है वो ऐसा होने वाला है। आज जो फर्स्ट डे है तो पहला दिन सबके लिए फ्री है। ओके, फ्री इसलिए रखा कि सबके लिए एक डेमो टाइप का क्लास हो जाएगा और सबको ये भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। थोड़े डाउट हो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन कुछ डाउट हो किसी को, ओके, तो वो भी यहाँ क्लियर कर लेंगे हम। उसके बाद अगर इंटरेस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ये कोर्स ज्वाइन करने जैसा है तो ज्वाइन कर सकते हो आप, ओके। ओके, तो आप देख रहे हो कि हम इतने सारे टॉपिक्स हैं वो ओके अभी ये वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। सबसे पहले ओके थोड़ा इंट्रो दे दूं मैं इसका। ओके, आई होप कि आप सब मुझे जानते ही होंगे। तो मैं अभी उसकी बात नहीं करते, डायरेक्टली कोर्स की बात करते हैं। ओके, तो जो प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, इसमें क्या है? ओके, तो आपने कभी कभी वर्कशॉप में देखा होगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट पूछते हैं आपको कोई भी एक नंबर बोले 1 से लेकर 9 के बीच में, और उसके बाद फिर आपको बताता है कि आपका ये काम होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ये है यहाँ से ये है डेस्टिनी और साइकिक नंबर की कंपेटेबिलिटी। मोबाइल नंबर अगर आपको लेना है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करनी चाहिए। टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, क्या क्या हमें कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हमें कंसीडर करनी चाहिए हमें लाइफ में, अगर आपको अच्छी तरह से एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है तो। आने वाला बच्चा सन है, वो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? आने वाला बच्चा डॉटर है, आने वाला जो चाइल्ड है वो डॉटर है, वो कैसे करोगे? नेम स्पेलिंग की इफेक्ट क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ मैंने नेगेटिव मेंशन किया है लेकिन दोनों देखेंगे। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ कैसे देखेंगे, अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ कैसे देखेंगे, फैमिली सपोर्ट कैसे देखेंगे, मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे देखेंगे, पर्सन के रिलेशनशिप मल्टीपल होंगे कि अच्छे होंगे वो कैसे देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं वो कैसे देखेंगे। किसी का बॉर्न 2000 के बाद होता है जिनकी डीओबी में 2-3 ही नंबर होते हैं ग्रेड में, तो उनका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। मैरिज कंपेटेबिलिटी कैसे देखेंगे, हेल्थ कंडीशन न्यूमरोलॉजी में कैसे देखेंगे। ओके, वैदिक ग्रिड, सिर्फ वैदिक ग्रिड का प्रेडिक्शन करने में कितना अच्छा टूल है वो देखेंगे। हिडन नंबर आपकी डीओबी में कौन कौन से हिडन नंबर है वो देखेंगे। शैडो नंबर कौन कौन से है आपकी डीओबी में वो देखेंगे। स्पिरिचुअल एंगल न्यूमरोलॉजी के वो देखेंगे। और लॉस्ट आइटम कैसे ढूंढना है न्यूमरोलॉजी से। ओके, कैसे हम बता सकते हैं कि आपकी जो आइटम है, जो आपकी जो जो हो गई है जो चीज, वो कहाँ कौन सी दिशा में होगी। और दूसरा ये कि वो फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी हम जान सकते हैं। तो इतने पॉइंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। ओके, तो आज फर्स्ट डे में आप थोड़े 2-3-4 पॉइंट आपको फ्री में सीखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी कोर्स कंटेंट में किसी को कोई डाउट है? आई होप कि चलो कोई
डाउट नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कोर्स है वो इस तरह से डिजाइन, और सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। ओके, या सॉरी, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। विदाउट कैलकुलेशन ही ये सब प्रेडिक्शन होने वाली है, वो विदाउट प्रेडिक्शन ही है, सॉरी विदाउट कैलकुलेशन ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये चीज को हमें कब यूज करनी है। ओके, 2 मिनट। हाँ, तब तक आप थोड़ा पढ़ सकते हो, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। सर इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, बहुत बारीक है, दिखा पढ़ा नहीं जा रहा। अभी यस यस सर, थैंक यू सर। ओके, ओके। तो इसमें अब हमें क्या करना है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें हमारे पास टाइम कम होता है और हमें आंसर देना है, चलो कोई भी चीज का उसका, ओके, उसके कोई क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। लेकिन पर ये चीज है, ओके, यस और नो में ही यूज हो पाएगी। यहाँ से आप ये नहीं कह पाओगे कि आपका ये काम है वो इतने टाइम के बाद हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, उसमें ही यूज कर सकते हो आप। ओके, तो हम क्वेश्चन, कोई क्लाइंट है वो कुछ क्वेश्चन लेकर आया है और हमें पूछता है। ओके, तो जब वो क्वेश्चन पूछता है उसके बाद हम उसको कहेंगे कि आप एक से लेकर 9 के बीच कोई भी एक नंबर बोलिए। ओके, अगर वो मान लो कि एक नंबर बोलता है, कहता है, तो उसकी जो विश है वो पूरी होगी। 2 नंबर आता है तो डिले होगा या नहीं बनेगी। 3 नंबर है तो मनी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, मैरिज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 4 नंबर में गवर्नमेंट जॉब, लॉ, फाइनेंस ऐसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। 5 नंबर अगर आता है तो डिले होगा, मे बी हैपनिंग आफ्टर 3-4 मंथ, 3-4 महीने के बाद होगा वो काम। 6 नंबर है तो फॉरेन ट्रांसफर, मैरिज, मनी प्रॉब्लम, ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होंगे। 7 नंबर अगर आता है तो लव, एजुकेशन, मनी एंड चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व होंगे। 8 नंबर है तो लॉ, कोर्ट केस एंड गवर्नमेंट जॉब, ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व होंगे। 9 नंबर आता है तो नो फॉर एवरीथिंग, कोई भी काम कुछ भी हो, होगा नहीं। एक्चुअली ये हमारे ये कोर्स में नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको, ओके, क्योंकि पहले जो बहुत पुराना कोर्स जब मैंने डिजाइन किया था तब ये उसमें ये पॉइंट था। ओके, तो फिर मैंने नोट्स में से निकाला नहीं है। ओके, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि साइकिक और डेस्टिनी की कंपेटिबिलिटी है यहाँ। ओके, इस कंपेटिबिलिटी को साइकिक और डेस्टिनी तक ही आपको रखना है। पेज नंबर 1 में तो देखो ये है कोर्स कंटेंट है। ओके, ये तो आपने तो ये
सर अभी जो आपने साइकिक नंबर का जो 1 से 9 तक पूछ रहा था ना सर, वो वाला पेज, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो लिख रहा था। अरे हाँ आपने यही तो सर है। आपने ओके तो सर, कोर्स थैंक यू सर। ओके। आपने तो कोर्स ज्वाइन किया है ना, आपको तो हाँ नोट्स मिलने वाली है। ओके सर, हाँ सर, ठीक है। जो तो नंबर 1, ओके, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि अगर आपका साइकिक नंबर 1 है, ओके, तो डेस्टिनी में 2, 3, 5, 7, 9 हो तो अच्छा है। डेस्टिनी में 6 और 8 नहीं होना चाहिए, ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अगर आपका साइकिक 2 है तो डेस्टिनी में 4, 9, 6, 8 नहीं होने चाहिए, और प्रॉब्लम होगी। अगर 3 है आपका साइकिक तो आपका डेस्टिनी है वो 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको प्योरली एक ही चीज याद रखनी है कि हर नंबर का एनिमी कौन है, ओके, क्योंकि न्यूट्रल आ जाएगा या फ्रेंड आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें प्रॉब्लम किससे है? एनिमी से है। तो आपका जो भी साइकिक नंबर है उसका डेस्टिनी नंबर उसका एनिमी नहीं होना चाहिए, ओके। तो कंपेटिबिलिटी है वो साइकिक और डेस्टिनी की बनेगी नहीं, और लाइफ में स्ट्रगल होगी। हाँ बोलिए। सर इधर ये जो चार्ट है अभी, नंबर 2 का न्यूट्रल है 5, लेकिन 5 में 2 उसका एनिमी दिखा रहा है। हाँ ये ऐसा है। ऐसी ऐसी होगा ये। तो हाँ ऐसा ही है। जो 1 नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं, 1 2 3 जहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम, वो क्या है? वो साइकिक नंबर रहेगा कि डेस्टिनी नंबर रहेगा? यही तो मैं समझा रहा हूँ। ओह सॉरी सर। यहाँ जो नंबर लिखा है ना, नंबर, अब इसको आपको ये टेबल को इंटरप्रिएट कैसे करना है कि यहाँ जो नंबर वाली जो कॉलम है ना, उसको आप ऐसा मान लो कि वो आपका साइकिक नंबर है। ओके। तो आपका मान लो कि नंबर 1 आपका साइकिक है, तो आपका डेस्टिनी में है ना 2, 3, 5, 7, 9 हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके डेस्टिनी, ओके, क्योंकि फ्रेंड है वो। पर यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि डेस्टिनी भी अगर वही है तो क्या होगा? ओके, कोई नंबर अपना तो दुश्मन होता ही नहीं है, ओके। पर तो भी एक जनरल रूल है कि डेस्टिनी और साइकिक दोनों नंबर अगर सेम हो गए तो प्रॉब्लम होगी, ओके। साइकिक और डेस्टिनी दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ओके। अभी समझ गए आप? तो यहाँ ऐसा है कि 2 नंबर है ना, मून है वो मर्क्यूरी का दुश्मन, न्यूट्रल मानता है, लेकिन मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है, ऐसा है इसीलिए। हाँ विकास जी बोलिए। आपने बताया कि साइकिक और डेस्टिनी दोनों सेम रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे 1 नंबर और 1 नंबर ही आ रहा है, ड्राइवर और कंडक्टर, तो फिर जैसे वो साइकिक और डेस्टिनी, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है? 1 नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा ईगो होगा, ऐसा। हाँ, अच्छा। ओके ठीक है। सर। हम्म। ठीक है, तो उसकी रेमेडीज वगैरह रेमेडी ये कोर्स आगे? का पार्ट नहीं है हमारा। अच्छा, कोर्स का पार्ट नहीं है सर। हम्म। ओके। ओके, ठीक है सर। ओके। हमारा कोर्स का पार्ट ये इतने ही पॉइंट्स है, ओके। क्योंकि ये प्रेडिक्शन, फोकस प्रेडिक्शन पे ही है इस कोर्स का, रेमेडी नहीं है इसमें। अगर पूरा कोर्स मतलब इस तरह का मान लो कि कोई फ्यूचर में ऐसे कोर्स आएंगे जिसमें पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी होगा या पूरा लोशो न्यूमरोलॉजी होगा, तो वहाँ रेमेडी आएगी, ओके। ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें इतने ही टॉपिक पे फोकस किया जाएगा। ठीक है सर। 6 नंबर, ओके। अगर साइकिक 6 है तो डेस्टिनी 1, 2, 3 नहीं होना चाहिए। एक साइकिक 7 है तो डेस्टिनी में कोई भी हो चलेगा, पर क्या नहीं होना चाहिए? 7 खुद नहीं होना चाहिए। 8 साइकिक है तो डेस्टिनी में 1 to 9 नहीं होना चाहिए। 9 साइकिक है तो डेस्टिनी में 2, 5, 8, 4 नहीं होना चाहिए, ओके।
तो ये जो चीज है ना वो कि दो नंबर, ये भी याद रखना कि 2 नंबर 5 को न्यूट्रल मानता है, लेकिन 5 नंबर है वो 2 को दुश्मन मानता है। मतलब कि एक तरफ से ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से दोस्ती हो पर सामने से दुश्मनी हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ओके, अभी तीसरा पॉइंट। ओके, तो तीसरा पॉइंट है कि मोबाइल नंबर को आपको कैसे लेना चाहिए, चूज कैसे करना चाहिए। क्योंकि सबको मालूम है मोबाइल नंबर को हम, न्यूमरोलॉजी का एक रूल तो आपको मालूम ही होगा सबको कि हम पूरे नंबर, कोई भी नंबर हो उसको सिंगल नंबर पर लाते हैं, उसका टोटल करते हैं। ओके, और तो हमारे मोबाइल नंबर में जो 10 नंबर होते हैं, ओके, उसका हम टोटल करते हैं। तो उसका जो टोटल है, ओके, वो टोटल, फॉर एग्जांपल यह मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा नंबर है। ओके, 9173420403। इसका टोटल आ रहा है 3333 पे आ रहा है। ओके, तो टोटल 6 हो रहा है। हालांकि यहाँ 33 की वाइब्रेशन आएगी, ओके, क्योंकि मास्टर नंबर है। तो 33 से क्या वाइब्रेशन आती है, मास्टर टीचर कहा जाता है 33 को, मास्टर टीचर, और मैं टीचिंग का ही काम करता हूँ। ओके, इसीलिए ये मेरे नंबर लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा है, टीचिंग करने वाले के लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हमें नंबर सिलेक्ट करने चाहिए। हालांकि और बहुत सारे पॉइंट है। ओके, कभी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने आओ तो कहूंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये हमने यहाँ सिर्फ हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर है उसको हमें कंसीडर करने चाहिए जब भी हम मोबाइल नंबर को चुनते हैं, लाइफ में सिलेक्ट करते हैं। तो मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो कभी भी 2 4 7 8 9 नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये स्ट्रगल वाले नंबर है, टोटल है वो 1356 होना चाहिए। ओके, मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए। मोबाइल में 0248 कम होने चाहिए। ओके, मैं ऐसा यहाँ अवॉइड लिखा है पर, लेकिन एक बार हो तो चलेगा। ओके, पर अगर पॉसिबल है तो एक भी बार ना हो ऐसा रखो। मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है वो 0248 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3615 होना चाहिए। 248 के पीछे, मोबाइल नंबर में 248 के पीछे 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 है वो जिसके पीछे जाता है उसकी वाइब्रेशन को बढ़ा देता है, और 248 है वो स्ट्रगल वाले नंबर है तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। ऐसा नंबर लीजिए जिसमें 111, 555 या 666 आता हो। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा लास्ट 2 डिजिट है मेरे मोबाइल नंबर का, क्या है, 03 है। मेरे मोबाइल नंबर का लास्ट 2 डिजिट है वो 03 है। तो इसका टोटल सिंगल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से भी मुझे टीचिंग के लिए सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो टोटल है ना, पीछे के जो डिजिट है उसका टोटल भी आपको, आपके लिए अच्छा होना चाहिए। आप लाइफ में जो भी चाहते हो ऐसा होना चाहिए। मतलब मुझे, ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आपके प्रोफेशन को ही सपोर्ट करें।
आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। मान लो कि आपको लाइफ में प्यार चाहिए तो 6 टोटल हो, आप 6 पे ला सकते हो। ओके, लग्जरी चाहिए तो भी 6 पे ला सकते हो। ओके, आपको थोड़ा इमोशनल बनना है, सेंसिटिव बनना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सेंसिटिविटी कम हो रही है, टॉलरेट पावर कम हो रहा है अंदर से, तो टोटल 2 पे भी ला सकते हो। ओके, आपको लाइफ में जो भी चाहिए उस तरह से वो कर सकते हो आप। You can select number as per your profession. For example, if you are in 3 number related field, you can take mobile number total having 3. Okay. Try to take number total which is missing in your DOB, and also it should be not enemy of your मूलांक and भाग्यांक. ऐसा नंबर टोटल लीजिए, मोबाइल का टोटल ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी डीओबी में नहीं है। तो क्या होगा, आपका वो नंबर जो मिसिंग है उसकी इफेक्ट भी आ जाएगी, मिसिंग नंबर की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपका मूलांक और भाग्यांक का एंटी भी नहीं होना चाहिए। तो मूलांक और भाग्यांक को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, या उसका न्यूट्रल होगा तो चलेगा, लेकिन उसका एंटी नहीं होने चाहिए। टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। ओके, तो अभी मैं नोट्स को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ऐसा है कि उसमें कुछ ऐसा है कि जो अभी मतलब एक पॉइंट ऐसा है, सन प्रेडिक्शन वाला पॉइंट भी आ रहा है। ओके, वो पेज पे, तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। ओके, पर जो लोगों ने नोट्स मतलब ऑलरेडी जो ने पेड कोर्स लिया है उनके लिए मैं नोट्स ग्रुप में भेज रहा हूँ। जरा ने नोट रही ओके, जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनके लिए मैं नोट्स भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो वो देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम उसके बाद के जो पॉइंट है वो माफ करना। ओके, आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ओके, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, ओके, कि शादी के बाद आपकी लाइफ है वो यू टर्न ले लेती है पूरा का पूरा। एम आई राइट? चैट में 2-3 लोग, 3-4 लोग इसका रिप्लाई करिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? शादी के बाद हमारी लाइफ है वो यू टर्न ले लेती है, या एक एज के बाद हमारी लाइफ है वो यू टर्न ले लेती है। ओके, बहुत बदलाव आ जाता है हमारी लाइफ में। एक क्वेश्चन है यहाँ पे हाँ, बोलिए। कि यहाँ पे जब हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर रहे हैं तो क्या हम उसमें सेंचुरी नंबर यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे? करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, हमारी टर्निंग पॉइंट क्या होता है? ओके, तो हमारी डीओबी का जो टोटल होता है ना, वही हमारी टर्निंग पॉइंट, वही एज है वो टर्निंग पॉइंट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो किसी की डीओबी ऐसी है 16/11/1993। चलो इसको जल्दी से इसका टोटल करते हैं। 1 + 6 7 11। ओके, 7 + 1 8 1 8 + 1 9 9 + 1 10 19 19 + 9 28 28 + 3 31। ओके, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी डीओबी अगर ऐसी होगी, तो ओके, तो उसकी लाइफ में टर्निंग बहुत बड़ा चेंजेस, टर्निंग पॉइंट
31 साल में आएगा। अभी यहाँ 31 साल में ओके, ये 31 साल है ना, वो 31 रनिंग एज में भी हो सकता है और 31 कंप्लीटेड एज में भी हो सकता है। ओके, तो रनिंग एज 31 रनिंग एज, जब 31 रनिंग एज होगा तब कंप्लीट थर्ड सॉरी हाँ 31 जब रनिंग होगा तब 30 कंप्लीटेड होगा, और जब 32 रनिंग होगा तब 31 कंप्लीटेड होगा। ओके, तो मतलब कि अगर इस पर्सन की लाइफ में 31 मतलब ऐसा नहीं कि 31 कंप्लीटेड जब होगा तभी होगा, रनिंग 31 रनिंग होगा तो भी उसकी लाइफ में ऐसा चेंजेस आ सकता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि 31 की जो वाइब्रेशन है ना, वो दोनों टाइम पे रहेगी। जब वो 31 रनिंग में है तब भी रहेगी, और जब वो 31 कंप्लीटेड हो गया है तब भी रहेगी। अभी इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा है? ओके, क्योंकि जनरली हम जब हम कोई पूछते हैं कि आपकी एज क्या हुई, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा 31 हो गया, या तो फिर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरी रनिंग 31 चल रहा है हमारा। ओके, तो दोनों तरह से 31 की वाइब्रेशन आ रही है। ओके, तो दोनों तरह से आ सकती है ना वाइब्रेशन 31 की। ओके, तो इस ऐसे केस में 31 रनिंग और 31 कंप्लीटेड दोनों एज में हो सकता है। अभी यहाँ ओके, मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरी डीओबी का टोटल भी 31 होता है। मेरी डीओबी है 1/4/1988 और टोटल होता है 31। और आप मानोगे नहीं, 31 मतलब 31 मेरा जब कंप्लीटेड हुआ, ओके, तब मुझे लाइफ में पता चला कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के लिए बना हूँ, या शायद मैं अकल्ट के लिए बना हूँ। ओके, मैं जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था, बहुत मेहनत करता था, और पर कमाई बहुत ही कम थी तो भी। ओके, जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्राइवेट जॉब में कितना मेहनत ज्यादा होती है और सैलरी कम होती है। ओके, तो 32 जब 31 मेरा कंप्लीटेड हुआ तब मैं फादर भी बना, और मुझे रियली में पता भी चला कि मैं एक्चुअली किसके लिए बना हूँ, किस चीज के लिए मैं बना हूँ, मेरा पर्पस, मतलब मैं अपने आप को कहाँ ज्यादा संवार सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से यू टर्न आया बहुत बड़ा। ओके, तो उसके बाद का पॉइंट हमारा है, जिनको नोट भेजी है वो बोलेंगे कि इसके बाद का हमारा कौन सा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। हाँ, ओके, तो वो तो पॉइंट लेते हैं। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें प्रेडिक्शन करते टाइम? सबसे पहले कि अगर मान लो कि आपने इस तरह से आ गए ऐसे फील्ड में कि चलो यहाँ तो पैसे बहुत मिल रहे हैं,
ओके, अच्छे पैसे कमा सकते हैं इसमें, तो कभी भी आप इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात ये। ओके, अगर आपको रियली में इसमें इंटरेस्ट है, ओके, और आप इंटरेस्ट से आए हो, तो ही आप यहाँ इस फील्ड में आके सक्सेसफुल बन पाओगे, अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर पाओगे। ओके, पर प्योरली आपका एजेंडा, मोटिव वही है, सिर्फ पैसा कमाना, तो चलो यहाँ तो आसानी से पैसा कमा सकते हैं हम, तो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, और आप सच नहीं मानोगे, ओके, कि कुछ लोग जो सॉफ्टवेयर से जो कुंडली बनती है ना, ओके, उनको प्रेडिक्शन करना आता ही नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर से जो कुंडली बन रही है ना, वो कुंडलियां 2-2 हजार में बेच रहे हैं, 2-2 हजार में दे रहे हैं, और वो कुंडली बनाने का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ही 2 हजार का आता है। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 हजार का आता है, और उसकी एक कुंडली है ना, वो 2 हजार में देते हैं सबको, और वो कुंडली में से ही जो कुछ 3-4 चीज जो अच्छी होती है ना, वो उनको बोल देते हैं। ऐसे लुटेरे हैं। अभी आप ही सोचिए कि इनका तो, ऐसे लोगों का तो भगवान क्या ही करेगा। ओके, चलो, तो कभी भी जो इस तरह से जो एड एड आती है ना, आप कभी ना कभी आपने एड देखी होगी। ओके, पूरे साल का प्रेडिक्शन 200 रुपये में, अगले 5 साल का प्रेडिक्शन पाइए PDF 200 रुपये में, 300 रुपये में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वाली होती है। कोई अगले 5 साल का और 50 पेज की PDF कोई 200 रुपये में कैसे देगा? वो सॉफ्टवेयर से बनी है। चलो, ओके, यहाँ मैं तो आपको थोड़ा, ओके, नॉलेज दे रहा हूँ कि मार्केट में ऐसी, आप भी कभी ऐसी, आप भी इसमें बेवकूफ ना बने, इसीलिए मैं आपको थोड़ा और ऐसे बता रहा था। ओके, तो कोई बुरा मत मानना कि ये तो सर कहाँ चले गए, आपके लिए ही अच्छा है। तो सबसे पहले कि प्रेडिक्शन आप तब नहीं कर पाओगे, है ना, जो लोग अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना, उनको मालूम होगा, ओके, कि मून जब भी आप प्रेडिक्शन करने बैठो, तब आकाश में मून की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। मून अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे आप। ओके, मून अच्छा नहीं है मतलब क्या है? मून क्या है? हमारा मन है। ओके, तो जब आकाश में, मतलब अभी करंट गोचर में अगर मून है, वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हमारा माइंड है, जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, वो सबका माइंड है, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। ओके, और माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो ये प्रेडिक्शन वाला काम है, वो बहुत ही मेहनत, बहुत ही कंसंट्रेशन उसमें होना चाहिए। ओके, तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ आप कैसे, ओके, एस्ट्रोलॉजी के बहुत नॉलेज नहीं होगा आपको। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी का तो बहुत नॉलेज नहीं होगा, लेकिन तो आप कैसे देखोगे कि ये एक एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट है कि मून अच्छा है कि नहीं है? वो कैसे देखेंगे आप? हमें तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। ओके, तो ये फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में जाके चेक नहीं करना है, बट आपको उसी तरह से चेक करना है कि क्या आप अगर मन से, अगर पूरी तरह आप कंफर्टेबल है, ओके, तो आप, तो ही आप प्रेडिक्ट करने बैठना। ओके, प्रेडिक्शन के लिए आपको एक फिक्स जगह रखना है। आपको आपके घर का कोई रूम या ऑफिस, ओके, वहां बैठ के ही आप प्रेडिक्ट करिए।
या मतलब कि आपका ये कंसल्टेंसी वाला जो काम है वो वहां बैठकर ही करिए। बहुत रेयर केस में अगर पॉसिबल है तो उनके घर पे जाइए या उनके ऑफिस पे जाइए, मतलब आपके क्लाइंट के ऑफिस या घर पे जाइए। अदरवाइज उनको आपके ऑफिस, ओके, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपकी वाइब्रेशन जहाँ ज्यादा हो वहां बैठकर ये काम करना चाहिए। तो आपकी वाइब्रेशन कहाँ होगी? जहाँ आपकी ऑफिस है, जहाँ आपका रूम है, जहाँ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ओके, वैसी जगह पे होगा। ओके, हर रोज मेडिटेशन करिए इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। अपना पूरा टाइम लेकर प्रेडिक्शन करिए, ओके, जल्दी जल्दी में मत करिए। नॉनवेज मत खाइए, अल्कोहल से दूर रहिए, जंक फूड कम खाइए। ओके, तो ये सब पॉइंट है इसमें कंसीडर करने वाले पॉइंट। डू प्रेडिक्शन आफ्टर, ओके, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, सब कुछ बहुत डिटेल में देखना है। उसका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, अगर ओके मोबाइल नंबर देख लीजिए आप। ओके, हाँ, अगर सिग्नेचर एनालिसिस करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर इसमें से जितना भी अगर आपको जिसकी भी नॉलेज है तो इतने तो आपको खास देखना ही है। उसका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, मोबाइल नंबर, ओके, उसका हाउस नंबर भी देख लीजिए आप। उसका हाउस नंबर क्या, उसके मूलांक भाग्यांक का एंटी तो नहीं है? ओके, ऐसे हाउस में रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ओके, अभी एक और पॉइंट। सर, हाँ बोलिए। 8 नंबर वाली 1 नंबर वाली घर में रह सकते हैं? 8 नंबर वाले? हाँ जी, हाँ जी। 1 या 4 नंबर वाली घर में? कौन से 8 नंबर वाले? हाँ जी। फिर वहाँ देखो, घर पे जो मुखिया होता है ना, ओके, घर का जो मुखिया होता है ना, उसकी डीओबी से मैच होना चाहिए घर का। ऐसे है ना, मैं जरा आपसे बात कर रहा, मैं तो इसके लिए अगर मुखिया की आपका तो डेट ऑफ बर्थ फिक्स नहीं ना है, पता नहीं कौन सी होगी, ऐसी लिखाई होगी पेरेंट्स ने। सबसे ज्यादा है उनकी मैच होनी चाहिए, पर अगर आप रह रहे हो तो आप पे भी थोड़ी इफेक्ट आएगी। ओके, तो मेरा मुझे पता है, जैसे मेरा 8 नंबर है, 17 अक्टूबर है। ओके, तो आपको एक नंबर, आपका हमारी एक, घर का नंबर 4 है, टोटल 4 आता है। हाँ 4 में रह रह सकते हैं? हाँ रह सकते हो। उसका क्या ठीक एंटी नहीं है ना 8 है नंबर जी। का? 8 नंबर का एंटी नहीं है ना 4। ओके सर, ओके जी। और 1 नंबर का एंटी तो नहीं है 4? नहीं, एक का भी नहीं है। 8 हाँ और जी। 1 दोनों एक एक दूसरे के एंटी है। हमें ना किसी ने वहम डाल दिया, अभी ये नहीं रह नहीं सकते हो आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास और एक टाइम है। 4 है अपना 3 4। म्यूट कर दो अपने आप को। ओके, कहीं से आवाज आ रही। एक हमारे पास थोड़ा और टाइम है तो मैं एक और टॉपिक पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा था कि आज फ्री फ्री क्लास में मैं इतने 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी टाइम है तो एक और पॉइंट पढ़ा देता हूँ। मेडिकल हेल्थ कंडीशन कैसे देखेंगे? हेल्थ कंडीशन, ओके, तो हेल्थ कंडीशन हमें है ना, दशा से नहीं दशा से नहीं, हमें वैदिक ग्रिड इसमें यूजफुल रहेगी। 319 675 और 284। आपको वैदिक ग्रिड फिल करना आता है शायद, आप आई होप कि सबको आता होगा। नहीं आता है तो मैं, नहीं आता है? नहीं सर, आता है। ओके, एक डीओबी हम फिल करते हैं 1985। ओके, वैदिक ग्रिड में हमें क्या 19 को कंसीडर वैदिक ग्रिड में फिल नहीं करते हैं। इसका टोटल करिए आप
तो डेस्टिनी 6 + 9 15 15 प्लस 2 आएगा। ओके, तो 6 की कंडीशन कहाँ है? यहाँ है। 9 की कंडीशन क्या है? यहाँ है। 8 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, और 2 की कंडीशन यहाँ है, 2 यहाँ आएगा। ओके, इस तरह से आएगा। ओके, तो इस तरह से वैदिक ग्रिड हम फिल करते हैं। ओके, इस तरह से वैदिक ग्रिड होती है। ओके, तो अगर ये लाइन सबसे स्ट्रांग है किसी की ग्रिड में, मतलब ये लाइन पूरी हो रही, ज्यादा नंबर इसमें है, ओके, तो इनकी हेल्थ है वो अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ये लाइन ज्यादा सबसे, ये तीनों में सबसे ज्यादा ये स्ट्रांग है मान लो, तो हेल्थ है वो ओके होगी, मतलब कि बहुत बुरी भी नहीं और बहुत अच्छी भी नहीं। और सबसे मान लो कि ये लाइन सबसे स्ट्रांग है, तो इनकी हेल्थ है वो बहुत वीक होगी, और 40 साल के बाद तो इनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ हम एक डीओबी लेंगे। मैं रेंडमली किसी की भी डीओबी मांगूंगा। ओके, किसी को बोलना नहीं है कि सर मेरी डीओबी लो। ओके, मैं रेंडमली मांगूंगा। ओके, निशा गुप्ता अपने डीओबी दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। हाँ जी सर। हाँ, हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1982। 4/11/1982 सर। 4/11/1982। ओके, यस सर। तो आपका डेस्टिनी क्या बन रहा है? 4 और सर 8। ये तो ओके, कंप्लीट आप पूरा करते हैं। 4 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा, 19 को हमें लेना नहीं है, 8 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, फिर से 4 हम डालेंगे नहीं। ओके, क्योंकि उसमें डाल दिया हमने। 8 यहाँ आएगा। ओके, तो आपकी लाइन ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो आपकी हेल्थ है वो बहुत वीक होगी। एम आई राइट? सर बहुत वीक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती है। हाँ, मतलब कंपेयर टू अदर्स, आपकी फैमिली में कंपेयर टू अदर्स आपकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव होगी। हाँ सर, ये है कि अभी मतलब बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है मुझे, ब्लड प्रेशर की। ठीक है। और तो आपको 40 साल के बाद तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब कि हाँ सर, अभी क्रॉनिक। 40 कंप्लीट ही हुआ है। हाँ, ओके, और क्रॉनिक डिसीज है वो बहुत ही आप पे हावी हो सकते हैं। ओके, ऐसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब ऐसे डिसीज आप पर हावी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आपके लिए रेमेडी ये है कि कुछ भी करके आप बॉडी को डिटॉक्स करिए। ओके, यहाँ मैं कोई ऐसी रेमेडी नहीं दूंगा कि ये भगवान की पूजा करो, वो भगवान की पूजा करो। परफेक्ट मेडिकल रेमेडी दूंगा कि आप हर रोज गर्म नींबू पानी 2 बार पीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ, उससे आपका बॉडी है वो बहुत ही डिटॉक्स हो जाएगा, और डिटॉक्स हो जाएगा तो हम बीमार क्यों रहते हैं बॉडी में? ओके, बॉडी अच्छी तरह से डिटॉक्स नहीं होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, हाँ सर, ये मेरे साथ होता है कि मतलब मैं पानी मतलब कम पी पाती हूँ। मुझे पता है पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना प्यास ही नहीं लगती है, ऐसा रहता है। ओके, तो आप ऐसा के, और शाम को 5 बजे से पहले आपको कम से कम 1.5 लीटर पानी पी लेना है, चाहे आपको प्यास हो या ना हो। विल ट्राई सर, कोशिश करूँगी मैं पूरी तरह से। और विंटर में
ऐसा करना कि विंटर में पानी है वो थोड़ा ऐसा गर्म हो कि करके आप, पियो, गुनगुना। हाँ, ऐसा लगेगा ना कि ठंडा पानी आप विंटर में तो पी नहीं सकते, एक साथ 2 ग्लास नहीं पी पाओगे आप। अभी तो तो बहुत सर्दी है थोड़ा, वैसे भी सर। हाँ, थोड़ा गर्म करके पीजिए। क्योंकि आपके मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर के उसको वो मेंटेन उसको कर सके हाँ, अंदर की साइड। अदरवाइज समझ रही हूँ बहुत मैं। जैसे जैसे हम समर में बहुत गर्म पानी नहीं पी सकते, तो कि उसी तरह विंटर में हम ठंडा पानी भी ज्यादा नहीं पी सकते, एक साथ 2 गिलास नहीं पी सकते। ओके, डेफिनेटली सर। थोड़ा वो करके पीजिए। पर ओके, क्योंकि 5 बजे के बाद भी अगर ज्यादा पानी पियोगे ना तो वो भी नुकसान देता है, किडनी को डैमेज करता है। 5 बजे से पहले जितना भी पानी आप पियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 बजे से पहले आप 1.5 लीटर पानी पी लीजिए दिन में, उसके बाद कम पानी पीना चाहिए हमें। ओके, ओके। तो बाय मैं बाय लर्निंग मेरा सॉरी बाय एकेडमिक में फार्मेसी पढ़ा हूँ। ओके, इसलिए मुझे ये हेल्थ रिलेटेड भी बहुत ओके नॉलेज है। तो ओके, इसीलिए मैं ऐसी टिप्स भी दे सकता हूँ, और मैं हेल्थ सर रिलेटेड, हाँ, हेल्थ जैसे मैं ना रिलेटेड, हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे मैं ना अकल्ट में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ समय से मतलब सीख रही हूँ, वीडियोस भी देख रही हूँ यूट्यूब पे। तो दिस इज राइट, सही रहेगा सर? हाँ, आपकी 4 तारीख है ना? यस सर। हाँ, 4 तारीख के लिए तो बहुत अच्छा है। ओके सर। थैंक 4, यू। 7, 8 ये तीनों तारीख के लिए, तीनों के लिए अच्छा है। 4, 7, 8। हाँ, मेरा तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है वैसे भी। ओके, ओके, तो आज का वर्कशॉप यही तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, और जिनको भी इंटरेस्ट है वो पे करके कल का भी क्लास अटेंड करने आ जाए, पूरा वर्कशॉप अटेंड करने आ जाए। ओके, सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं ये यूट्यूब मैं पे दिखा वीडियो रहा हूँ। वगैरह ओके, यहाँ हेलो। सब देख सकते हो। कोर्स कंटेंट हमारा ये है। हाँ, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे लो शो ग्रिड में आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली कंप्लीट थी, और फिर भी मतलब बताया गया भी इम्यूनिटी कमजोर है। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ, वो कंप्लीट है मतलब वो लाइन ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो सबसे नीचे वाली लाइन अगर ज्यादा स्ट्रांग होगी तो हेल्थ कमजोर होगी, बीच वाली तो होगी तो हेल्थ हाँ जी, बहुत अच्छी भी नहीं होगी कि बहुत बुरी भी नहीं होगी, और अगर ऊपर वाली ज्यादा स्ट्रांग है तो हेल्थ अच्छी होगी। ऊपर वाली से हेल्थ अच्छी होगी, नीचे वाली से वीक होगी। हाँ जी। हाँ, हाँ, ऐसा है। और वर्टिकल लाइनें जो है, मैंने लेट ज्वाइन करा था अभी अभी थोड़ी देर में, हम्म उसके बारे में हम्म बताया। इसके बारे में वर्टिकल लाइंस जो हैं, खड़ी रेखाएं, वर्टिकल लाइन के बारे में, ये हमारी वैदिक ग्रिड थी। वैदिक ग्रिड से हेल्थ को जो कंसीडर करना है ना, वो वैदिक ग्रिड से करना है। ओके ओके ओके। तो सिर्फ नंबर, उसको ही ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही कंसीडर करना है, वर्टिकल लाइन का उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ नंबर कोई हॉरिजॉन्टल भी लाइन। हो। हाँ जी। हेल्थ हेल्थ में मतलब हेल्थ को जो असेस करना है ना, उसमें वर्टिकल लाइन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को ही देखना है। ठीक है। और इनमें नंबर कोई भी हो चाहे। हाँ जी। हाँ, कोई भी हो। कोई भी हो नंबर, चाहे रिपीट हो चाहे हाँ, जीरो। हाँ। हम्म हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी स्ट्रांग है ज्यादा, क्योंकि ठीक। कौन सी। हाँ, ठीक है जी, ओके। सर आपने एक बताया कि मोबाइल नंबर में हम 111, 555, 666 ले सकते हैं, लेकिन जब 5 बढ़ता है तो फ्रॉड के चांसेस नहीं बढ़ाता? नहीं, 555 वहाँ मल्टीपल 5 की तरह काम नहीं करेगा, वो एंजल नंबर की तरह काम करेगा। तो 555 अगर है किसी के नंबर में तो ले सकते हैं? हाँ, 555 वहाँ एंजल नंबर की तरह काम करेगा। 111, 666, ओके, 111 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर लो, वहाँ एंजल नंबर की तरह काम करेगा वो। बट सबसे अच्छा एंजल नंबर 111, 555 और 666 है।
लेकिन जब ग्रिड में 5 बढ़ता है तो वो फ्रॉड के चांसेस बढ़ाता है। हाँ, पर वहाँ वो ग्रिड में वो मल्टीपल नहीं माना जाएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ मैं। ओके ओके, डबल भी मल्टीपल नहीं माना जाता या सिर्फ ट्रिपल? सिर्फ ट्रिपल। ओके, थैंक यू। ओके, तो हमारा ये कोर्स की फीस 999 है। ओके, मैंने पेमेंट डिटेल चैट में दी है। ओके, जिसको भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। सर मेरी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 2000। 29 जुलाई 2000। 29 तारीख वालों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है बाय डिफॉल्ट। जी। ओके, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहेगा। ये कब तक रहती है ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ में? जब तक वो स्ट्रांग ना बने तब तक। ओके, 29 वालों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं सर अपन? कुछ रेमेडी अभी तो मुझे याद नहीं है, पर ओके ढूंढ के कुछ रेमेडी अच्छी दूंगा आपको। ठीक है, ओके, मुझे मैं आपसे बात कर लूँ सर? हाँ, पर्सनली पूछ लेना। ओके जी जी, थैंक यू। सर ये कोर्स के टाइमिंग्स क्या है? एवरीडे 7 PM। 7 PM। 4 दिन का कोर्स है, सिर्फ संडे को ऑफ रहेगा। 7 PM 4 days। आज पहला दिन हो गया, अब 3 दिन बाकी है। पहला दिन हो गया जी? क्या? ये पहला दिन था आज? हाँ, पहला दिन था आपका। ये पहला दिन सबके लिए डेमो की तरह है, पर पहला दिन हमारा हो गया है। ये डेमो क्लास नहीं है, पहला दिन सबके लिए फ्री था। ये पूरा नहीं देखा तो इसकी मिल जाएगी ना रिकॉर्डिंग जी, है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक सर है, मुझे बाकी एक चीज और पूछनी थी आपसे। ये जो हाँ। टर्निंग पॉइंट वाला आपने बात बोली थी, जैसे किसी का टोटल आता है 23, तो इसका मतलब टर्निंग पॉइंट 23 का वो टाइम होगा 23 वाला? 23 है तो मान लो कि 23 है तो उसको आप बाय डिफॉल्ट 23 का टोटल क्या होगा? 5 होगा। हाँ जी। ओके, तो फिर से उसके बाद कौन सी एज पे ऐसी कौन सी एज आएगी जिसका टोटल 5 होगा? तो 32 पे होगा। अच्छा। तो उसको 32 ही कंसिडर करना है, क्योंकि ओके जनरली हमारी लाइफ में बड़ा चेंजेस है वो 25 के ही आता है, 25 के बाद ही आता है। तो 25 से कम अगर हो रहा है टोटल, हाँ जी। ओके, तो उसके बाद मान लो 19 हो रहा है किसी का टोटल, तो हम उसको 28 कंसिडर करेंगे, क्योंकि 19 का सिंगल नंबर 1 होता है और 28 का भी सिंगल अच्छा। नंबर 1 होता है। तो हम 20 और देन 25 में चले जाना है। सर क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो मुझे लगता है हर 5 years या 10 years में तो आता ही है। नहीं, पर वो देखो ओके सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेजर जो होता है ना वो यही होता है कि डीओबी का टोटल, पर वो भी जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो टोटल है वो 25 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 25 से कम हो रहा है तो उसको आगे आप मूव कर लो, उसके बाद वही टोटल फिर से ओके कब हो रहा है। जैसे कि ऐसे केस में 23 का फिर 32 कंसिडर करना है, 19 का कंसिडर करना है आपको 28। ओके, ऐसा मान के चलो। सर 20 का क्या कंसीडर करना है? 20 का फिर आप 29 कंसिडर करेंगे ना, 29 का 2 होता है ना। जी। ओके, ये भाई एडवांस कोर्स है जी? हाँ ये एडवांस कोर्स है। एक बार बात हुई थी ना आपसे पहले भी, आपने कहा एडवांस होएगा तो। हाँ, ये पॉइंट सारे कवर कराए जाएंगे, 22 पॉइंट। हाँ। ओके ओके, सर कोर्स में मैरिज कब होगा पता चल सकता है?
नहीं, वो मैरिज कंपेटिबिलिटी है सिर्फ, कोर्स का पार्ट नहीं है वो चीज। ओके सर। कितने परसेंट करेगा जी ये सूट, प्रेडिक्शन इसकी? मोर देन 80%। हाँ जी, मोर देन 80%। 80%। ओके। ओके, तो चलो आज के क्लास को पूरी करते हैं। ओके, तो गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। ओके, जय हिंद सर, कल फिर थैंक से यू। मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू। या थैंक यू सर, जय हिंद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
अब आपकी बात जाएगी। नहीं आएगी, जाएगी। आउंदी नहीं पई ओदी, बात ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ है। है भी सारे ही सारे तो कोई तो बोले। जब क्लास अब पूनम सिंह उधर से आप अपना यहाँ से नहीं होता ना हम्म वो